जोहार नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है रियल एग्ज़ाम जो क्लास 12th का है उसके हम लोग जो है मैथमेटिक्स को जो है आज जो प्रश्न पत्र था उसका सॉल्यूशन हम लोग समझेंगे। ये जो एग्ज़ाम है इसमें आपका जो है देखिएगा कि इस प्रकार से आपका 6 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं आपका जो है। फिर 7 से लेके 10 तक जो होता है वो आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न होता है और 11-12 जो होता है वो आपका जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका जो एग्जाम था इसमें देखिएगा इस टाइप से आपका जो है कुछ प्रश्न आए हुए थे। ये जो है इसमें आपका जो है मैट्रिसेस का क्वेश्चंस जो है इस बार जो है पूछा गया था। तो इस तरह से देखिएगा कि कुछ आपका जो है इस प्रकार से सवाल आए हुए थे और इनका जो है वो आपका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, इसको सॉल्यूशन के साथ में हम लोग इसके आंसर को आज जो है वो देखेंगे, समझेंगे, है ना, कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आपका जो है सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये जो प्रश्न पत्र हैं वो जनरली जो होते हैं वो आपका बाइलैंग्वेज होते हैं, हिंदी और इंग्लिश आपका दोनों में पूछे जाते हैं। यानी इस बार जो है वो थोड़ा आपका जो है सारे प्रश्न जो है वो आपका हिंदी मीडियम से ही दे दिए गए हैं। तो इससे थोड़ी सी परेशानी आपकी जो है हो सकती है, क्योंकि इसमें हम लोग जो है वो कहीं कहीं इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं और इस समय अगर वो आपका जो है वो हिंदी में आ जाता है तो हम लोग को थोड़ा इसमें जो है परेशानी हो सकती है। तो देखेंगे हम लोग कि इसको थोड़ा हम लोग इंग्लिश में भी जो है वो करते जाएंगे और उसके बाद हम लोग जो इसको सॉल्यूशन इसका हम लोग जो है वो करेंगे, है ना। तो यहाँ देखिएगा कि आपका जो प्रश्न है वो कह रहा है सेक्शन ए जो है कि यदि एक मैट्रिक्स है जिसमें x+3 6 इस टाइप का आपका जो है एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो इसमें आपका जो ये जो x और y है इसका आपका जो है क्या वैल्यू होगा, इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है, इसको हम लोग को जानना है। तो इसके लिए हम लोग जो है किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो आप देख पाइएगा कि इस तरह का जब आपका जो है सवाल होता है तो इसको सॉल्व करते समय हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होता है उसको हम लोग आपस में इक्वेट करते हैं। तो जो x+3 है देखिएगा वो आपका 7 से इक्वेटेड हो जाएगा और +3 को अगर उधर भेज देंगे तो -3 होगा और इस तरह से x का वैल्यू जो होगा वो आपका जो है 7 यहाँ से हम लोग को जो है वो प्राप्त होगा। तो इस तरह से 7 में से 3 घटा दीजिए तो 4 आपका जो है वो x का वैल्यू हम लोग को यहाँ से जो है ये इस प्रकार से आपका जो है यहाँ मिलेगा। अब इसी तरह से अगर हम लोग समझें कि इसमें जो ये वैल्यू है आपका y का कैसे निकलेगा, तो सेम आप चलिएगा उसी तरह से जैसे पिछला बार हम लोग इक्वेट किए थे वैसे अगर इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे तो इक्वेट करने पर आपका जो है आपको जब भी इक्वेट करना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करना है और y का वैल्यू जो होगा वो आपको इस तरह से इक्वेट होने से 3 आएगा। तो इस प्रकार से इसका जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर आपका जो है वो ए होगा। ठीक है, अब इसका दूसरे प्रश्न को अगर हम लोग, ये जो सेकेंड सवाल था उसमें हम लोग को कह रहा था कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसमें m और n का वैल्यू क्या होगा। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने रोज होते हैं उतने ही कॉलम्स का संख्या होता है, तो इसमें m = n होगा, इसलिए दूसरे क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपका जो है वो सी सही होगा। ठीक है, तो जो तीसरा आपका जो है प्रश्न है उसमें आपको कह रहा है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें आपका जो है 3 × 3 का आपका वो मैट्रिक्स है ना, और हर जगह पर आपको जो है 2 एलिमेंट आपको जो है वो पुट करने हैं, रखने हैं, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ आपका जो है वो कितने मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं। तो देखिएगा टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस जो होंगे ये आपका प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से चलिएगा तो 2⁹ होगा और इस हिसाब से देखिएगा तो इसको सॉल्व करने पर आपका जो है 512 जो है वो टोटल आपका जो है वहां से आपका जो है मैट्रिसेस हम लोग का जो है वो बन सकते हैं, है ना। तो इस तरह से देखिएगा इसका जो आंसर होता वो 512 जो है वो। अगला जो फोर्थ आपका जो है वो प्रश्न था इसमें आपको कह रहा था कि ए बी जो है वो आपका जो है कहीं न कहीं आपका जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, समान क्रम के सममितीय आव्यूह है। कहने का मतलब है कि ये जो है वो आपका जो है कोई आपका जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए बी माइनस बी ए जो होगा वो क्या होगा, है ना। तो ए बी माइनस बी ए जो होता है वो आपका जो है कहीं न कहीं एक जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वहां से हम लोग को मिलता है, इसीलिए इसमें हम लोग जो है ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिख रहा है ये आपका जो है इसका सही आंसर। तो इस तरह से देखिएगा कि जो फोर्थ क्वेश्चन था इसका आंसर होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। 5 में जो हम लोग के पास सवाल है उसमें कह रहा है कि अगर आपका जो है
ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो आपका किसके बराबर होगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण ले सकते हैं कि ए हम लोग के पास एक मैट्रिक्स है 2 × 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, बी भी आपका एक मैट्रिक्स है। पहले दोनों को हम लोगों ने ऐड किया, ऐड करने के बाद जो आया उसका हम लोगों को क्या करना है कि एक बार ट्रांसपोज निकाल देना है। तो एक बार इसको हम लोगों ने ऐड करके इसका ट्रांसपोज निकाला तो कुछ इस प्रकार से आया। फिर हम लोगों ने ए का अलग से ट्रांसपोज निकाला, बी का अलग से ट्रांसपोज निकाला और उसको जब आपस में ऐड किए तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आया। तो आप देख पाएंगे कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो आपका ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज जो है उसके आपका जो है वो बराबर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 6, तो 6 नंबर में क्वेश्चन करा था कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तो ए का इन्वर्स कब आपका जो है वो संभव होगा, है ना। कहने का मतलब है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए का इन्वर्स जो है इज पॉसिबल। ए का इन्वर्स आपका कब पॉसिबल होता है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं जब वो नॉन सिंगुलर होता है। तो नॉन सिंगुलर को ही हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमणीय, है ना। तो इसमें आपका जो है ये जो आपका होगा व्युत्क्रमणीय जो होगा ये हम लोग का जो है उसमें आपका जो है वो सही ऑप्शन होगा। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो 6 का ए, तो इस प्रकार से 6 का जो है वो आपका ए वाला इन्वर्टिबल जो है ये वाला ऑप्शन आपका जो है वो सही होगा। तो इस तरह से ये आपका जो है लॉन्ग शॉर्ट टाइप एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन है ये हम लोग का यहाँ पर समाप्त हुआ है। अब अगर हम लोग इसी पर जाएं, देखिएगा इसमें आपका जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है थोड़ा आपका जो है डिस्क्रिप्टिव कैसे पूछ रहा है कि 2 × 2 मैट्रिक्स का आपका जो है कोई एक मैट्रिक्स है, 2 × 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और जिसमें ए आई जे आपको 2i - j ऐसे दिया हुआ है। तो हम लोगों को जो है वो मैट्रिक्स इसमें जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा आप लोग देखिएगा। 7 नंबर में देखिएगा कि ये पहले आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स मानना है। तो A11 A12 A21 A22 ऐसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स मानेंगे। इसमें हम लोग का जो 4 एलिमेंट होगा वो कुछ जनरल फॉर्म में ए आई जे बराबर आपका ऐसे दिया है, जिसमें A11 निकालिएगा। A11 में आई के जगह पर 1, जे के जगह पर 1 पुट होगा। इसको कैलकुलेट करते जाएंगे तो जो भी वैल्यू है वो आपका इस तरह से आएगा और इसके बाद ए का वैल्यू जो है वो आप इस प्रकार से ऐसे निकाल सकते हैं। तो ए का जो आपका जो है इस 7 का जो है आंसर होगा आपका 1032 का आपका जो है स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर इसको हम लोग जो है 8 नंबर में अगर देखें तो 8 नंबर में आपको एक सवाल दिखेगा कि ए एक ऐसा मैट्रिक्स है, बी एक ऐसा मैट्रिक्स है, तो 2a - 3b जो है इसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं 2a - 3b मतलब पहले ए को हम लोग को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए को 2 से मल्टीप्लाई किए उससे एक मैट्रिक्स मिला। फिर हम लोग क्या किए, बी को 3 से मल्टीप्लाई किए उससे एक मैट्रिक्स मिला। फिर इन दोनों को हम लोग को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करने से जो मैट्रिक्स आएगा वो आप, तो आप यहाँ देख पाइएगा कि 2a इतना निकल गया, 3b आपका इतना हो गया, दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट किया। तो सब्ट्रैक्ट करने पर 105011 जो है वो आपका 8 का जो है वो आपका सॉल्यूशन होगा। 9 नंबर पर अगर हम लोग आते हैं तो 9 नंबर पे देखिएगा आपको जो है ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और आपको जो है ए बी का इन्वर्स को बी इन्वर्स ए इन्वर्स जो है इतना के बराबर आपको जो है वो लाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं देखिएगा, ए बी आप समझते होंगे कि इसका रो को इसका कॉलम से गुना करेंगे, फिर इसका रो को इसका कॉलम से गुना करेंगे। इसको जब भी हम लोग गुना करते हैं तो गुना करने का तरीका ऐसे होता है, इसका रो लेते हैं, इसका हम लोग कॉलम लेते हैं, फिर इसी का रो को अगला कॉलम से इंटू करिएगा, फिर इस कॉलम से इंटू करेंगे, फिर अगला रो को लीजिएगा, फिर दोनों से इंटू करेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि जब इसको हम लोग जो है इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद देखिएगा हम लोग के पास जो है यहाँ पर क्या वैल्यू जो है वो बच जाएगा। तो इसको हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया, इस तरह से आपका जो है ए बी का वैल्यू ऐसे आपका जो है वो निकल जाएगा। फिर 10 नंबर पर अगर हम लोग आते हैं तो देखिएगा कि 10 नंबर पे क्या सवाल है हम लोग का। इसमें देखिएगा 9 में ए और बी दिया था और केवल ए बी निकालना था ना। 10 में देखिएगा कि आपका कह रहा है कि 2 × दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स दिया है, इसमें भी एक्स वाई का मान निकालना। तो ये भी सरल है। पहले 2 से हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे, फिर इसको जो है आप दोनों साइड पर इक्वेट करिएगा। इक्वेट करने पर जो आपका आएगा वो आपका कहीं न कहीं इसका सॉल्यूशन माना जाएगा। तो देखिएगा इसको भी आप समझ सकते हैं कि 10 में क्या, तो 10 में आप देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स दिया है पहले उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से इसको जो है
दोनों को आपस में ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद जब भी ऐसा रहता है तो इसको और इसको हम लोग क्या करते हैं, आपस में इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने के बाद जो है आपको इस तरह से एक समीकरण मिलेगा 2x + 3 = 7, और अगला मिल जाएगा x = इसको सॉल्व करने से 2 और y = 18/2 होते हुए 9 आ जाएगा। तो देखिएगा आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका सही आंसर होगा आपका जो है 2 और 9। ठीक है, इस तरह से आपका जो है एक तरह से ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था ये आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद देखिएगा दो प्रश्न आपको जो है इसका जो है लॉन्ग टाइप ऐसे आपको बनाने हैं। इसमें आपको ए दिया हुआ है और एक इक्वेशन है a² - 5a - 14i, इसको आपको जो है 0 के बराबर ला के दिखाना है। तो ये भी आपका आसान सरल तरीके से हम लोग बना सकते हैं एक बार। तो देखिएगा इसमें क्या किया हम लोग, ए आपको दिया हुआ था, a² निकालने के लिए को ए से मल्टीप्लाई किया गया है ना। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी अभी आपको समझाएं कि इसका रो इसका कॉलम फिर इसका रो इसका कॉलम से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो है एक मैट्रिक्स मिलेगा। फिर a² को हम लोग जो है 5a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 14, और आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आप लोग जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो इस तरह से लिखा जाता है 1 0 0 1 से। तो पहले हम लोगों ने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया, फिर इसके बाद जब सबको आप जो है कैलकुलेट करिएगा तो जितना आपका इस जगह पे मैट्रिक्स आएगा उतना ही यहाँ आएगा, और दोनों को कैलकुलेट करिएगा तो फिर से वापस आपको जो है वो 0 0 ऐसे मिल जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये कहीं न कहीं आपका सही है। इसमें केवल आपका a² एक अलग से कैलकुलेट करना। अब इसके बाद अगर अगला हम लोग देखें, देखिएगा अंतिम सवाल था कि अगर आपका ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप इस तरह का मैट्रिक्स को जानते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये आपका एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, और बी जो मैट्रिक्स है वो आपका रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसमें एक बार ए को बी से मल्टीप्लाई करके उसका आपका ट्रांसपोज निकालना है, और एक बार बी और ए का अलग से ट्रांसपोज निकालने के बाद उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और देखना है कि दोनों का वैल्यू जो है वो आपस में इक्वल होना चाहिए, वो आपस में देखा जाए। तो ये जो अंतिम सवाल है इसमें ए आपको दिया हुआ था, बी का भी आपको जो है वैल्यू दिया हुआ है मैट्रिक्स में, आपको ए भी निकालना है। तो आप जानते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने का एक कंडीशन होता है कि पहले जितना आपका जो है पहला मैट्रिक्स के पास जितना आपका कॉलम होना चाहिए उतना ही दूसरा के पास रो होना चाहिए। तो ये है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो इतना आपको ए भी मिल गया, फिर इसका आपको ट्रांसपोज निकाल देना है। तो ट्रांसपोज मतलब होता है इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम, जो आपका ऐसे लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख दीजिएगा, जो ऐसे लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख दीजिए, जो तीसरा रो है उसको तीसरा कॉलम बना देंगे। अब फिर से अलग से एक बार ए डैश निकालेंगे, बी डैश निकालेंगे, और उसको आपस में क्या करेंगे, बी डैश को पहले रखेंगे, ए डैश को पीछे रखेंगे। जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका जो एक रूल होता है, इसको कहा जाता है रिवर्सल रूल। और इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो पहले आपको जो है बी डैश को आगे रखना होता है, ए डैश को पीछे रखिएगा और मल्टीप्लाई करिएगा फिर उसी तरह रो कॉलम के सिस्टम से। तो देखिएगा जितना आपका इस मैट्रिक्स में मिला है उतना ही आपका जो है यहाँ मिला होगा, और अगर दोनों आपका जो है वो सेम मिल रहा है तो कहीं न कहीं आपका जो है प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्रश्न था उसको हम लोग इस प्रकार से जो है वैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबका आंसर जो है क्या होगा ये हम लोगों ने इस तरह से इसमें जाना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।